नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक त्रिपाठी है और मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका नाम है सती प्रथा। सती प्रथा है। सती प्रथा क्या होता है कि मेनली उस चीज़ को या उस स्त्री को बोला जाता है जिसका पति का देहावसान उस स्त्री से पहले हो जाता है, उसको सती प्रथा बोला जाता है। ये एक प्रकार का वंश था जो हिंदू धर्म में मेनली कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत व्याप्त था। मतलब इंग्लिश सरकार आने से पहले बहुत व्याप्त था। हालांकि सती प्रथा को रोकने के लिए इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने भी काम किया था। जैसे सती प्रथा हो गया। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में ख़त्म करने की बात की गई। लीगल तौर पे ख़त्म करने की बात की गई थी 1829 में। लेकिन इससे पहले भी अकबर जो महान अकबर हैं, अकबर ने इसे ख़त्म करने की बात की थी। अकबर ने इसे ख़त्म करने की बात की थी 1582 में बात की थी, लेकिन लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अकबर ने सिर्फ इतना कहा था कि वैसी स्त्रियां जिनके पति उनके देहावसान से पहले मर जाते हैं, वो अपनी मर्जी से चाहे तो सती बन सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए कि नहीं उनको सती बनना ही बनना है। और कुछ स्त्रियाँ सती इसलिए बन जाती थी कि अगर वो सती न बनती हैं तो समाज में उनकी इज्जत ना के बराबर होती थी और लोग उससे तरह तरह की बातें करते थे कि देखिए पति के मर जाने के बाद भी जिंदा है वगैरह वगैरह की बातें, जो ऐसा कि हमेशा से ही लोग उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं जो ठीक नहीं होता है। मेरे हिसाब से भी कहीं ना कहीं ये गलत था। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में ये काम शुरू किया और आदेश दिए, पर आदेश को लोगों ने उतने मतलब अपने मन में नहीं लिया और सजगता से नहीं ज़्यादा लिया गया। और कोई भी शासक धर्म के विरुद्ध जाने में थोड़ा सोचता है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में डिविजिबिलिटी आ जाती है। अगर आप हिंदू हैं तो लोगों को लगेगा तो ये मुस्लिम हो कि हमारे पश्चिम बोला क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो अगर बोलते हैं तो मुस्लिम लोग ये सोचेंगे कि ये हमारे विपक्ष में बोला है ताकि हमको तकलीफ हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर सती प्रथा मेनली लीगली तौर पर 1829 में ख़त्म होती है और इसमें नियम था 17वें नियम से सती प्रथा को ख़त्म कर दिया जाता है बेंटिंग के टाइम पे। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग इस समय गवर्नर जनरल थे आपके 1829 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे पहले ये बंगाल में लागू हुआ। ये सबसे पहले बंगाल में लागू होता है। इसके बाद बंगाल में लागू होने के बाद धीरे धीरे इसको मद्रास और बम्बई में लागू कर दिया था। ठीक है, 1829 के बाद से हम कर रहे हैं कि 1829 में यह लागू होता है। ठीक है, अब होता है कि सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने वैसे तो काम किया है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसे एक बार एक आप रोकना चाहेंगे तो नहीं रोक पाएंगे। किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो या कुछ भी हो, बहुत से समाज सुधारकों ने इस पर काम किया। पर मेनली काम आता है इसमें राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा को रोकने का मेन काम है राजा राम मोहन राय ने ये रोकने का काम किया। मेनली इसमें ये सुधारक थे जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और यह खैर बहुत सारी चीज़ों के लिए भी काम किया, जैसे स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया, अनटचेबिलिटी के लिए काम किया, छुआछूत के लिए काम किया, बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, पर मेन इनका यही था कि इन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। अब देखिए इसमें एक और सवाल आता है कि इनको राजा किसने बोला? राजा का मतलब राजा तो थे नहीं, क्योंकि बंगाल से भी बिलोंग्स करते, ये थे बंगाल से। ठीक है, ये राजा तो थे नहीं, पर इनको राजा बनाया किसने? ये उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय ने इनको ये उपाधि दी थी। जब ये अकबर द्वितीय का पेंशन के लिए ब्रिटेन गए थे, तो इनके मतलब उस क्या बोलते हैं, बोलने की क्षमता, तर्क से प्रभावित होकर अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। खैर ये दूसरा टॉपिक हो गया। हम इस पे आते हैं सती प्रथा। सती प्रथा ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया और सिर्फ सती प्रथा ही अनलीगल था। सती प्रथा
कि लीगल होने के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि उससे पहले बहुपत्नी प्रथा थी, स्त्री का पर्दा होना, जमीन जायदाद में हिस्सा न मिलना, महिलाओं को घर से बाहर न जाने देना, ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो हमारे संसार में जकड़ी हुई थी। ठीक है, बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसके चलते सती प्रथा लागू हुआ। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो बंगाल और मद्रास वाला पार्ट है इसमें 1930 ईस्वी में लागू होता है। 1930 ईस्वी में बंगाल और बम्बई में भी लागू हो जाता है। ठीक है, और इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब जो हमारे गवर्नर जनरल थे इन्होंने लागू किया। कहने का मतलब ये है कि कुरीतियाँ चाहे जो भी हो, चाहे जिस भी धर्म से हो, उससे दूर करने के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। और आज का टॉपिक जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ एक बात और है कि सती प्रथा को रोकने के लिए जो डच थे, डच और फ्रांसीसी दोनों लोगों ने ही मतलब कदम उठाए थे। चूँकि इनका जो साम्राज्य था छोटा था, इसलिए लोगों ने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन काम इन्होंने भी किया था। ठीक है, तो इसी में सोचे कि मैं सोर्स वाला ढंग से दे रहा हूँ। ये सोर्स जो भी है ऑथेंटिक बुक से लिया गया है। मैंने कुछ सोर्स गूगल से सर्च किया है और कुछ सोर्स जो है मैंने स्पेक्ट्रम से लिया हुआ है। स्पेक्ट्रम जो आप जानते हैं ऑथेंटिक बुक है, और मुझे लगता है कि सती प्रथा के लिए इतना इनफ है, इससे अधिक कब कुछ नहीं पूछने वाला है। जय हिंद। हम फिर कल एक टॉपिक में मिलेंगे जिसका नाम होगा एक नया टॉपिक, जो हम कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ाएं, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कैसे होगा? पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के बारे में हम बात करेंगे कल।